जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने ध्रुव के बारे में जाना था कि उन्होंने तप किया था और उन्हें क्या वरदान मिला था। आगे हम ध्रुव के राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में और उनके परिवार, उनके वंश के बारे में जानने की आज कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहले की वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ध्रुव ने तप किया। भगवान श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु गरुड़ पर आसन होकर के, गरुड़ पर बैठ कर के और वे आए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए और उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया कि वे 36,000 वर्षों तक राज करेंगे। अब जब वे उनके सामने प्रकट हुए थे और भगवान के सामने ध्रुव ने उनकी स्तुति की थी, तब भगवान ने उनके गालों पर शंख को छुआया था और शंख के छूने से ही उनको जो वेदवाणी है उसका पूरा ज्ञान उनको हो गया। और उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि मैं वो सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ जिस पर कभी कोई नहीं बैठा है। अब भगवान ने उनको तथास्तु किया, उन्हें वरदान दिया और वे चले गए। ध्रुव वापस आए और उनके राज्य में बहुत अच्छे से दिव्य भव्य स्वागत हुआ। उत्तानपाद की मृत्यु हुई और ध्रुव को राजा बनाया गया। और जो उनका भाई था उत्तम, उसकी यक्षों ने हत्या कर दी। अब जब भगवान ने ये सारी बातें ध्रुव को बता दी थी, नारद मुनि ने भी उनसे ये सब कुछ बताया हुआ था, ध्रुव को पता था कि ये सब होने वाला है। अब जैसे ही यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम की हत्या की तो ध्रुव ने बदला लेने के लिए यक्षों पर वार किया। यक्षों और ध्रुव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध इतना शक्तिशाली हुआ, इतना घमासान हुआ, इतना प्रबल हुआ कि देवता सब थक के चूर होने लगे। लेकिन ध्रुव जो है वो अति बलशाली थे, वे नहीं थके। इस एक तरफ से देवताओं ने ध्रुव पर कई प्रकार की शक्तियों का प्रहार किया, एक साथ अस्त्रों शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार किया। इतना जोर का प्रहार था कि ध्रुव उन शस्त्रों के नीचे दब गए। सबको लगा कि इतने सारे शस्त्रों के नीचे ध्रुव दब गए हैं तो वे मृत्यु को प्राप्त हो ही चुके होंगे। लेकिन ध्रुव वहाँ से उठ करके बाहर निकले और उनके और यक्षों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इतना घमासान युद्ध था कि आप ये समझिए, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि यक्षों की संख्या 1,30,000 थी। मतलब एक तरफ 1,30,000 यक्ष युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अकेले ध्रुव हैं और वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। और युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। उसके बाद में स्वयं मनु ने आकर के हस्तक्षेप किया। उन्होंने युद्ध को शांत करवाया और उन्होंने स्वयं मनु, जो कि ध्रुव के दादाजी लगते हैं, तो उन्होंने आकर के यह युद्ध रुकवाया और उनसे कहा कि आप इन यक्षों को जाने दीजिए। देखिए, जो भी हुआ है वो सब विधाता का लिखा हुआ है, आप जानते हैं। आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो फिर आपको यक्षों पर प्रहार नहीं करना था। और चलो, प्रहार कर भी दिया है तो ये भी एक नियति ही है। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र बने थे और उन यक्षों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। आपको पता था कि आपके भाई की इस तरह से मृत्यु होने वाली है, फिर भी आपने गुस्सा किया है, आपने क्रोध किया है, लेकिन अब आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए और ये युद्ध यहीं पर समाप्त कर दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने यक्षों के ऊपर प्रहार किया है और उनको इतनी बुरी तरह से हराया है, आपने उनको इतनी बुरी तरह से उन पर प्रहार किया है, तो इनमें से कुबेर, जो कि भगवान शंकर के अति नज़दीकी मित्र हैं, उनको भी बुरा लगा है। और अगर कुबेर को बुरा लगा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप उनसे मिलिए और उनसे बात कीजिए। तो ध्रुव ने कहा, उनसे प्रणाम किया और वे कुबेर जी से मिलने के लिए चल दिए।
कुबेर जी से मिलने के लिए जब वो पहुँचे तो कुबेर जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनसे कहा कि जब आपको पता था कि यक्ष ही आपके भाई उत्तम की हत्या करेंगे तो आपने युद्ध क्यों किया? आप क्योंकि महाबलशाली हैं, बहुत छोटी सी आयु में ही आपने भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं आपकी सारी बातें भूल करके मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके यहाँ पर धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने के लिए कहा कि आप वरदान मांगिए। तब ध्रुव ने उनसे कहा कि बस मैं एक यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे मन से श्री हरि की विस्मृति कभी ना हो, मतलब मैं उन्हें हमेशा ही याद करता रहूं और मेरे मन में उनके चरणों के लिए जो भावना है, उनकी तरफ जो मेरा भक्ति भाव है, वो कभी कम ना हो। यह बात सुन करके कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा मंगल हो। इसके बाद ध्रुव जी अपनी राजधानी वापस लौट आए और आकर के उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, खूब दान दक्षिणा दी, खूब लोगों को खिलाया पिलाया और बहुत अच्छे से अपना राज्य शासन चलाया। 36,000 वर्ष पूरे होने पर ध्रुव जी ने सोचा कि अब मुझे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। वे अपने राज्य को छोड़ करके और अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप करके और वे चल दिए वन की ओर। वहाँ पर जा कर के उन्होंने तप किया, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही तप करना सीख लिया था कि किस तरह से तप किया जाता है, किस तरह से अपनी श्वासों को अपने वश में किया जाता है, कौन से प्राणायाम करने से। खास करके यहाँ पर रेचक कुंभक नाम के प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो कौन से प्राणायाम करने से वो अपने श्वास को किस तरह से वश में कर सकते हैं, ये सब उन्होंने क्योंकि बचपन में सीखा हुआ था तो वही उन्होंने फिर से अपनाया और वे समाधि में लीन हो गए। और जब वे समाधि में लीन थे तब विष्णु जी के 2 पार्षद उन्हीं के पास आए। दोनों पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा कि ये विमान आया है, आप इसमें चढ़ जाइए और हम आपको श्री हरि विष्णु के पास ले जाने के लिए आए हैं। अब आपका अंत समय आ चुका है। वे विमान में चढ़ने जा रहे थे, काल की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने काल के सिर पर पैर रख कर विमान में वे चढ़ गए। विमान आगे बढ़ने लगा। तब उनको अपनी माता सुनीति के बारे में याद आया कि मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। भगवान विष्णु उनके मन की बात जान गए तो उन्होंने उनको दृश्य दिखाया कि आगे भी एक और ऐसा ही रथ जा रहा है और उसमें उनकी माता सुनीति बैठी हुई है। ध्रुव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वे उस रथ में बैठ करके भगवान के दोनों पार्षदों के साथ में भगवान के विष्णु धाम वैकुंठ धाम पहुँच गए। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और ध्रुव ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें पहले भी वरदान दे चुका हूँ और अब मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देने जा रहा हूँ जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि जिसकी वजह से ध्रुव जी सप्तऋषि जो तारामंडल है उसके भी ऊपर, वहाँ जहाँ भगवान विष्णु का नित्य धाम है, वहाँ पर जाकर के उन्हें आसन दिया। और आज के समय में भी ध्रुव अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। जो हम आकाश में ध्रुव तारा देखते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पोल स्टार कहेंगे, जो नॉर्थ पोल में दिखता है, हम हिंदी में उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वह अटल है, सत्य है, अपनी जगह पर स्थिर है, वह कभी नहीं हिलता। तो इस तरह से ध्रुव को एक ऐसा स्थान मिला जिस पर सच में आज कोई नहीं बैठ सकता है। उन्होंने जो भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा सिंहासन चाहिए जहाँ पर कोई ना बैठ पाए, वो सच में उस सिंहासन पर बैठे हैं, उस स्थान पर बैठे हैं जो स्थान पर न पहले कोई था, न आगे कोई हो, न भूतो न भविष्य थी। वो उस स्थान के लिए योग्य भी हैं। अब आगे हम जानेंगे कि ध्रुव के वंश में आगे कौन कौन है। ध्रुव के 2 पुत्र थे, एक का नाम था उत्कल और दूसरे का नाम था वत्सर।
अब जो उत्कल जो थे वे बिल्कुल ध्रुव की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहने वाले थे। जब ध्रुव ने वन गमन किया तब सभी ने उत्कल को राजा बनने के लिए कहा, लेकिन उत्कल ने राजा बनने से मना कर दिया, राज सिंहासन को नहीं अपनाया। जब उत्कल ने राज सिंहासन को नहीं अपनाया तो सभी ने यह निर्णय लिया कि उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया जाए। तो वत्सर अब राजा हुए। वत्सर की पत्नी थी जिनका नाम था स्ववीर्थी, और उनसे उनको 6 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनका नाम है पुष्पाण, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय। अब इसमें से पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 पत्नियां थीं। तो उनमें से प्रभा के गर्भ से उन्हें 3 पुत्र हुए जिनका नाम था प्रातः, मध्य दिन और सायं। दोषा के भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निषिद्ध और व्युष्ट। मतलब दोनों के 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी पत्नी पुष्करणी से एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था सर्वतेजा। सर्वतेजा ने अपनी पत्नी आकुति से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है चक्षुष, जो चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुए। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि अभी तक में 7 मनवंतर हो चुके हैं, कुल मिलाकर 14 मनवंतर होते हैं और अभी हम 7वें वैवस्वत मनवंतर में चल रहे हैं। हर एक मनवंतर में मनु अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, सब कुछ अलग ही होता है। कई बार ऐसा भी हमें पता चला है, कई पुराणों में लिखा हुआ है कि कुछ देवता फिर से प्रकट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिपीट होते हैं। कहीं पर अलग होता है, कहीं पर सेम एक ही वही देवता वापस फिर से प्रकट होते हैं। कथाएं भी कहीं पर एक समान हैं तो कहीं पर अलग अलग हैं। ये सब अलग अलग मनवंतरों की बातें हैं। तो यहाँ पर अब हम पहुँचे चाक्षुष मनवंतर में। चाक्षुष मनवंतर में अब उनके मनु हुए चाक्षुष। चाक्षुष मनु की पत्नी का नाम है नरवला और उन्हें पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रुद्र, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। उनमें से उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुम्ना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 पुत्रों को जन्म दिया, उन्हें उत्पन्न किया। अंग की पत्नी सुनिधा ने एक बहुत ही कुकर्मी राजा वेन को उत्पन्न किया और राजा वेन को जो पुत्र हुए उनका नाम था पृथु। आगे हम महाराज पृथु की कहानी सुनेंगे। अब की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।